स्वामी रामतीर्थ जी के समक्ष एक बार एक युवक ने अपनी जिज्ञासा रखी। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने आपके बहुत से व्याख्यान सुने हैं। उनमें आप कहते हैं कि हम उस परमात्मा के अंश है जो अथाह ज्ञान राशि के स्रोत है। अतः आपके अनुसार हमारे अंदर भी वही ज्ञान को समाहित है। तो फिर क्यों हर एक कार्य को करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? क्यों एक संगीतकार को घंटों रियाज करना पड़ता है? क्यों एक लेखक को अपने मस्तिष्क की तंत्रिका को निचोड़कर कागज पर उतारना पड़ता है? एक मूर्तिकार एक ही शिला पर महीनों हथौड़े व छेनियों से प्रहार करने के बाद तब एक सुंदर कृति का निर्माण कर पाता है, और मुझ जैसा विद्यार्थी क्यों सालों दर साल इतनी मेहनत कर शिक्षा हासिल करनी पड़ती है? स्वामी जी, जब सारा ज्ञान हमारे भीतर पहले से ही है तो फिर हमें क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? स्वामी जी ने उस युवक को उत्तर स्वरूप एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजकुमार अपने दरबारियों के बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। राजा भी वहीं बैठकर खेल का आनंद ले रहा था। राजकुमार के सभी साथी छिप गए। राजकुमार उन्हें खोजने लगा। उसको अपने साथियों को ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत देर तक वह इधर उधर भागदौड़ करता रहा। जब थक गया तो अपने पिताजी यानी राजा के पास जाकर बोला, अपने साथियों को ढूंढने के लिए मुझे इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? आप तो राजा है और मैं राजकुमार। आपके शाही सामर्थ्य पर मेरा भी अधिकार है। यदि मैं उसका प्रयोग करूं तो पल भर में मेरे साथियों को सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा। राजा मुस्कुरा दिया और राजकुमार को समझाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें वह अधिकार दे दूं, शाही सामर्थ्य का प्रयोग करने दूं, तो इस खेल का आनंद तो खत्म हो जाएगा। खेल करने का फिर क्या प्रयोजन रह जाएगा? ठीक इसी तरह यह सृष्टि भी ईश्वर के द्वारा रची गई है। हम ईश्वर यानी राजा के पुत्र हैं। हमारे पास वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर के पास है, लेकिन अगर ईश्वर हमारे भीतर वे सारी शक्तियां प्रकट कर देंगे, वे सारे अधिकार हमें दे देंगे, तो उसके द्वारा रचित इस खेल का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि संसार का खेल उस समय तक चलता है जब तक हम अपनी प्रभुता से अनभिज्ञ है। हमारे भीतर सारे गुण और शक्तियां विद्यमान है, लेकिन वे सुसुप्त अवस्था में हैं। जब हम अभ्यास की शिला पर अपने आप को घिसते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तब वो शक्तियां हमारे भीतर स्वतः ही जागृत हो जाती है। परिश्रम द्वारा जब उनकी प्राप्ति होती है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। ये सारे अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब ईश्वर के इस खेल को अपने प्रयासों से उपलब्धियों को हासिल करते हैं। यदि यह सब कुछ हमें बिना प्रयास के मिल जाए तो आनंद और खुशी के पैमाने ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने हमें सब कुछ देकर भी हमसे छिपा रखा है। खोजना अपने प्रयासों द्वारा हमें ही है। यही इस खेल की खूबी है और इसी में आनंद है।